आज हम योग और उसके नियम पुस्तक का राजयोग का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। राजयोग स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक योग के प्राचीन और गहन सिद्धांतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इसमें पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित 8 अंगों का वर्णन है जो योग की पूर्ण यात्रा को समाहित करते हैं। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। यम नैतिक अनुशासन, हिंसा से बचना और सभी जीवों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार। सत्य सच्चाई बोलना और झूठ से बचना। चोरी न करना और दूसरों की चीजों पर लालच न करना। ब्रह्मचर्य संयमित जीवन शैली अपनाना। अपरिग्रह अनावश्यक वस्तुओं का संचय न करना और संतोष रखना। नियम व्यक्तिगत अनुशासन, शौच शारीरिक और मानसिक शुद्धि, संतोष और तृप्ति, तप कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता, स्वयं का अध्ययन और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में समर्पण और श्रद्धा। 3. आसन शारीरिक स्थिरता, विभिन्न योगासनों का अभ्यास जो शरीर को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। ये आसन शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं और ध्यान के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करते हैं। प्राणायाम श्वास नियंत्रण, श्वास को नियंत्रित करने की विधियां जो प्राण जीवनी शक्ति को नियंत्रित करती हैं। ये मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती हैं। प्रत्याहार इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर मन की ओर मोड़ना। यह ध्यान की ओर अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण है। धार्यता मन को एक बिंदु या वस्तु पर केंद्रित करना। यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण होता है। 7. ध्यान मेडिटेशन, ध्यान में निरंतर और गहन एकाग्रता होती है जिसमें मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। औत सम साक्षात्कार, योग की अंतिम अवस्था जिसमें व्यक्ति आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है और सर्वोच्च चेतना की प्राप्ति करता है। यह अवस्था योग की उच्चतम उपलब्धि मानी जाती है। इन 8 अंगों का अभ्यास करके व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से समृद्ध हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये योग के सिद्धांत हमें उच्चतर चेतना की ओर ले जाते हैं और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आज हम योग और उसके नियम पुस्तक का राजयोग का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। राजयोग स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक योग के प्राचीन और गहन सिद्धांतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इसमें पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित 8 अंगों का वर्णन है जो योग की पूर्ण यात्रा को समाहित करते हैं। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। 1. यम नैतिक अनुशासन। 2. नियम व्यक्तिगत अनुशासन, शारीरिक स्थिरता। 5. प्रत्याहार इंद्रियों का संयम। धारणा एकाग्रता, समाधि आत्म साक्षात्कार। आइए हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ब्रह्मचर्य। योग का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे संयमित जीवन शैली के रूप में समझा जाता है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म सत्य की ओर चलना। इसे केवल यौन संयम तक सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह व्यापक दृष्टिकोण से जीवन के हर पहलू में संयमित और संतुलित रहने का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद ने इसे आत्मनियंत्रण और शक्ति के संचय के रूप में वर्णित किया है। आइए ब्रह्मचर्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। शारीरिक संयम ब्रह्मचर्य का सबसे प्रमुख पहलू यौन संयम है। यह न केवल शारीरिक ऊर्जा के संरक्षण में सहायक होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यौन ऊर्जा का नियंत्रण जीवन की अन्य ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की कुंजी है। मानसिक संयम मन को नकारात्मक विचारों और इच्छाओं से मुक्त रखना भी ब्रह्मचर्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन के माध्यम से मानसिक शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह मन की स्थिरता और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। आहार और दिनचर्या में संयम, स्वस्थ और संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और उचित विश्राम भी ब्रह्मचर्य का हिस्सा है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति योग और ध्यान के लिए तैयार हो पाता है। आध्यात्मिक संयम आध्यात्मिक स्तर पर ब्रह्मचर्य का मतलब ईश्वर में समर्पण और सच्चाई की खोज करना है। ये आत्मा की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
ब्रह्मचर्य के लाभ। ऊर्जा संरक्षण, ये शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करता है, जिससे व्यक्ति अधिक स्वस्थ और सशक्त होता है। मानसिक शांति, नकारात्मक विचारों और इच्छाओं से मुक्त होकर मानसिक शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के निकट जाने।